देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है 3। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, बस चम्मच से उठाओ खाओ खत्म, बट ट्राई किए होंगे तो अच्छी बात है। ऐसी दो संख्याओं का बात कीजिए, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, योग मतलब क्या होता है जोड़ने पर, ठीक है, योग कितना हो जाए 27 हो जाए और गुणनफल कितना हो जाए 182 हो जाए। गुणनफल मतलब गुना। ठीक है, सिंपल सा बात है कि दो संख्या तुमको ज्ञात करना है। ठीक, एगो को x एगो को y ऐसा भी मान के चल सकते हो, आराम से निकल जाएगा। तुम चाहो तो एगो को x मान लो, दूसरा को क्या करोगे, मतलब कि सिंपल, दोनों को जोड़ने पे 27 हो जाता है ना, दोनों को जोड़ने पे 27 हो जाता है। दूसरा कौन हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि दोनों को जोड़ने पे 5 हो जाता है। ठीक, हम पहला को 2 मान लिए तो दूसरा कौन हो सकता है 3। कैसे निकला 3, 5 में से 2 घटा दिए। राइट, थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रख के सोचो कि अगर दो संख्या को जोड़ने पर 5 हो रहा है, पहला अगर हम 2 मान लिए तो दूसरा का कौन होगा 3 होगा। 3 कैसे निकला, तो ये तो 2 तुमको मान लिए थे, 5 में से 2 घटाया तो 3 निकल गया। अब यहां पे हम वही खेला बेला करेंगे। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, माना कि, ठीक है, माना कि जो दो संख्या मानना है उसमें हम पहली संख्या को मान रहे हैं। ठीक है, पहली संख्या को क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो माना कि पहली संख्या बराबर x, संख्या बराबर क्या हो जाएगा x। अच्छा बताओ, दो संख्या को जोड़ने पे 27 पुर रहा है, पहली संख्या को हम x मान लिए तो दूसरी संख्या कौन हो जाएगा, वाह क्या बात है। इसलिए दूसरी संख्या बराबर, अभी हम तुरंत एक एग्जांपल दे के समझाए हैं कि मान, अगर देखो कि दो संख्याओं का योगफल 5 हो रहा है, पहली अगर 2 मान लिए तो दूसरा का कैसे निकलेगा, तो 5 में से 2 घटा के निकलेगा, हाँ 27 माइनस x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 27 माइनस x होगा, ये दूसरी संख्या हो गया। क्लियर है ये बात, ध्यान दो, दिमाग लगाओगे तो दिमाग काम करेगा, नहीं लगाओगे नहीं करेगा। तुम सोचते हो भारी है, कितना भारी है, 1 आध कुंटल है। हाँ चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो दोनों संख्या हमको मिल गया। अब बोल रहा है कि दोनों का योग, तो योग वाला काम तो कंप्लीट हो गया है। गुणनफल से देख लीजिए 182 है, यानी ये दोनों को गुना करके 182 लिख दीजिए सामने प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से अब हम द्विघात समीकरण पे बना रहे हैं इसलिए ऐसा किए, नहीं तो दो चर के रखे समीकरण पे चलते हैं ना, तो इसको x मानते, इसको y बनते, x + y बराबर 27 करते, और फिर x × y बराबर 182 करते, दोनों का वैल्यू निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो यहाँ पे, तो x × 27 माइनस x बराबर 182, सॉरी 182। अब चलो इसमें गुना कर दो, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27x, यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, x × x² बराबर कितना 182। अब ऐसा करते हैं, इसको भी इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो 27x माइनस x² माइनस 182 बराबर कितना 0। नॉर्मल कंसेप्ट है कि उधर से इधर आ गया, उधर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मतलब 0 बचा। ठीक है, 0 लिख दिए। अब बताओ यहाँ पे x² जो है माइनस में है, क्योंकि प्लस में रहना चाहिए। ये ना होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप में x² जो है वो प्लस में रहता है, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए माइनस कॉमन ले लिए। ठीक है, तो x² माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो x² के पहले क्या है माइनस है, तो उधर खत्म हो गया, प्लस हो जाएगा, तो x² हो गया प्लस में। 27x के पहले क्या है अभी प्लस, वो किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो 27x हो गया, और माइनस 182 है तो ये भी प्लस में लिखाएगा। तो तुम कहोगे सर पहले उसको क्या लिखे, तो आपको याद होगा व्यापक रूप कि पहले स्क्वायर वाला लिखाता है, फिर x वाला लिखाता है, फिर अचर पद लिखाता है, इसलिए हम पहले ये किए। अब ये माइनस को बराबर के उधर भेज दो। ठीक है, अभी गुना में उधर जाएगा तो बट्टे में, 0 के बट्टे में कुछ हो रहा है 0 हो जाता है, इसलिए खत्म कहानी इसका। तो अब सीधा सीधा इसको लिख दो, x² माइनस 27x 27x प्लस 182 प्लस 182। ठीक है,
बराबर 0। तुम चाहो तो इसको 1 इंटू थर्ड मेथड कर सकते हो, ये पहलुक का है, ठीक है, जिसको हम लड़का बोलते हैं। यहाँ पे प्लस 182 लिखा हुआ है। अच्छा बताओ, ये दोनों को शादी करा दो, यानी गुना करो 1 इंटू थर्ड, ठीक है, 1 इंटू थर्ड यानी 182 से 1 में गुना करेंगे तो 182 ही आएगा। 182 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने पे 27 हो जाए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि होता है ना कि बड़का को है, तो क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 182 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1 दूना 2, ठीक है। अभी बताओ तो 9 1 10, जोड़ने पे 10 हो रहा, 3 से नहीं कटेगा, 13 7 91, 7 से कटेगा ना, 7 से कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 13, 13 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे जोड़ने पे 27 पुरने का सुविधा है क्या, ये तो गुना करने पे 182 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ने पे देखो 27 पुर रहा है, पुर जाएगा ना, 7 दूना 14 और 13, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एगो 13 ले लो और 7 दूना 14, एगो 14 ले लो, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 13 और 14 ये दोनों ले लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत समझ में। तो 13 और 14 ले लिए। एक बात सुन लीजिए कान खोल के, ठीक है। तुम लोग को लगता है कि टीचर के मारने से कोई पढ़ता है, अगर ऐसा होता तो हम सबको मार के सबको फर्स्ट करवा लेते। कोई मारने से नहीं पढ़ता है, तुम में इंसानियत अगर होगा माँ बाप के लिए, टीचर के लिए, तो तुम खुद पढ़ोगे कि हमको पढ़ना है सर। थोड़ा सा मोड़ा हम लोग डराते हैं, थोड़ा मोड़ा मारते हैं, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो थोड़ा सा इंसानियत जगाइए अपने अंदर में कि हम लोग कर क्या रहे हैं और रियल में हम लोग को करने के लिए क्या है। पढ़ते होंगे तो थोड़ा मोड़ा पढ़ते होंगे, उससे नहीं चलेगा, छोटा सा बच्चा भी 1 घंटा पढ़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ईमानदारी आप में होना चाहिए, हम लोग पीछे नहीं पढ़ सकते हैं ज़्यादा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 13 और 14 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ना है। जोड़ने के लिए 2 शर्त होता है, बात पता है ना, या तो दोनों प्लस में हो तो भी जुड़ेगा, या तो दोनों माइनस में हो तो भी जुड़ेगा। बताओ तो यहाँ पे दोनों माइनस में ले कि प्लस में ले, दोनों माइनस में लेंगे ना, तब ना -27x आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देख लो, बता दो मेरे को, यहाँ पे कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। माइनस में 13x माइनस में 14x, यहाँ पे ध्यान दो, बोलो। चलो देखो, अब हम लोग को कॉमन लेना है, ठीक है, इधर को हम हटा देते हैं। चलो देखो, इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं बता दो बाबू रे, x कॉमन कर सकते हैं। तो इसमें x² था, मतलब क्या था, x इंटू एक्स था, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एगो x बच जाएगा, ठीक है, और -13, तो यहाँ पे -13 लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे -14 अगर हम कॉमन कर ले, ठीक है, -14 कॉमन कर ले तो 14 गुने x था, इसके पहले माइनस था, तो माइनस भी तो कॉमन किए हो, तभी प्लस में बता जाएगा। और क्या लिखाएगा, प्लस में x लिखाएगा। अब बताओ 182 के पहले प्लस है, आप माइनस कॉमन कर लिए हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो प्लस है ना वो माइनस में आएगा। बताओ तो 182 अभी तुरंत लाए थे, 14 गुने 13, 14 गुने 13 182 आ रहा था, तुम कॉमन क्या कर लिए हो, 14, बचेगा क्या 13, यहाँ पे माइनस में 13 लिख दीजिए, बराबर 0। अब बताओ x - 13 x - 13 एकदम सिंगल स्टाइल, ऐसे कॉमन कर लो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x - 13 कॉमन कर लेंगे और x - 14 यहाँ पे बचेगा, बराबर 0। अब बताओ x - 13 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है, ये बोल रहा है हम 0, ये बोल रहा है हम 0, कोई एगो को 0 कीजिएगा तब ना बराबर के बाद 0 आएगा, इसलिए ये बोल रहा है हम 0, ये बोल रहा है हम 0, ठीक है। तो दोनों को 0 कर देते हैं, ठीक है। इधर देखो, अभी नहीं लिखो, x - 13 बराबर 0 हो जाएगा और x - 14 बराबर 0 हो जाएगा। बताओ x बराबर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x1 ये जो आ गया इसको हम लोग रूट बोलते हैं, मूल बोलते हैं, जिसको अल्फा से संकेत करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो x बराबर कितना हो जाएगा 14, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। x2 बराबर कितना आया 14 आ गया, x2 बराबर कितना आया 14, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग बीटा बोलते हैं, यही मूल निकल गया, ठीक है। एक्चुअली आपको x1 x2 यानी ये 2 संख्या निकालना था, वो 2 संख्या निकल गया। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया। चलो इसको लिखो,
चलिए देखें, तो प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को देखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सा बात समझिएगा। बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात करना है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक ये ना होगा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये भी दे दिया है कि जिनके वर्गों का, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्गों का योग जो है वो 365 है। ठीक है, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर, वो जो दो संख्या है उसका वर्ग को, ठीक है, जोड़ेंगे, वर्ग को जोड़ेंगे यानी स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 365 आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आपको फिर वो क्रमागत संख्या निकालिए, तो 1 2 होगा, 2 3 होगा, 3 4 होगा, 4 5 होगा, ठीक है, 5 6 होगा, हमको नहीं पता है ये कौन होगा, दो को क्रमागत कौन होगा वो नहीं पता है। सिंपल से क्या करेंगे, एक चीज मानेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यहाँ पे एक चीज मान लेंगे, माना कि प्रथम पूर्णांक संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं। इधर देखो, प्रथम पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अगर हम प्रथम पूर्णांक संख्या जो है x माने तो उसका जस्ट बाद वाला कौन होगा, x + 1। जैसे अभी आपको हम बोल रहे थे ना कि संख्या रेखा पे अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो क्रमागत क्या होगा, 1 2 होगा या 2 3 होगा, है ना, होगा। तो ये बताओ, तो 1 2 क्रमागत है, मान लीजिए ये कोई भी संख्या हो तो उससे ये कितना है, 1 ज्यादा है। तो हम अगर इसको x मान लेते हैं तो ये x + 1 हो जाएगा, अगला x + 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो यहाँ पे माना कि प्रथम पूर्णांक संख्या, प्रथम धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x। तो जस्ट इसके बाद वाला कौन हो जाएगा, ठीक है, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, क्रमागत पूछ रहा है तो दूसरा या द्वितीय भी लिख सकते हो, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, बोलो एक बार, x + 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया, प्रश्न से क्या करना है, देखो तो ध्यान से, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि दोनों का वर्ग करने पर ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना हो जाए, 365। वर्गों का योगफल, तो पहले वर्ग करो उसका जोड़ दो, योगफल मतलब जोड़ना, ये ना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आऊँ खा रहा है सब, नहीं आ रहा। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना। अब देखो क्रमागत में हम पहला क्या बोले कि x है, तो उसके जस्ट बाद वाला कौन हो जाएगा, x + 1, एक ज्यादा तो x + 1 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसके वर्गों का योगफल बताओ, इसका वर्ग करो, वर्ग मतलब स्क्वायर, इसका भी वर्ग करो और योगफल मतलब जोड़ दो। ठीक है, तो कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न से अगर देखा जाए तो वर्गों का योगफल, तो बताओ x² + x² + x + 1 का स्क्वायर बराबर 365। अगर आप यहाँ पे x निकाल लेते हैं तो पहला धनात्मक पूर्णांक x हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 हो जाएगा, दोनों निकल जाएगा। ठीक है, चलो बता दो यहाँ पे x² प्लस, ये बताओ a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा क्या हो जाएगा, a² + 2 गुने दोनों xb और 1b, x × 1 प्लस अंतिम वाला का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, टूट गया ना। ये x + 1 का होल स्क्वायर कैसे टूटा, पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुने दोनों x × 1 प्लस अंतिम में कौन है, 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो आप लोग ये याद किए होंगे बचपन में ऐसे करके, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ठीक है, वो भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना हो गया, 365। ठीक है, यहाँ बताओ x² प्लस में x² प्लस में कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, और 2x × 1 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, अब प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 365। ऐसा करो, इधर लेके आ जाओ इसको, तब ना व्यापक रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x² प्लस 2x प्लस 1 पहले से है और इधर आया माइनस में, 365 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि 365 के अलावा कोई नहीं था। 365 को इधर ले आए
तो उधर क्या बचा, 0। ठीक है, एकदम स्टेप थोड़ा थोड़ा भी जानते रहोगे ना तो थोड़ा थोड़ा के बाद भी सीख जाओगे। सेम चीज़ बहुत करना होता है। अब बताओ यहाँ पे इसके लिए तो कोई नहीं है कि जोड़ घटाव कर सके, तो 2x² को 2x² ही लिख दिए, 2x के जगह पे 2x ही लिख दिए। यहाँ पे देखो +1 है, यहाँ पे -365 है, कितना हो जाएगा -364 बराबर कितना 0। अब बताओ यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 आ सकता है कॉमन, है ना, लास्ट में 4 है तो 2 कॉमन हो सकता है। चलो 2 कॉमन कर लो, x² प्लस x माइनस, बताओ तो इसका आधा करो तो कितना हो जाएगा, 1 दूना 2, 1 दूना 2 तो 1 चला गया 16, 8 दूना 16 और 2 दूना 4, बताओ तो देख लो तो आधा हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 2 गुना में है पूरा के साथ, ये पूरा के साथ ये 2 गुना में है, उधर जाएगा तो बटा में चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें देखो 2 जो है बटे में आ जाएगा, तो बताओ x² प्लस क्या बचा यहाँ पे x माइनस कितना है 182, ठीक है, बराबर 0। अब बताओ क्या करना है, जल्दी जल्दी बोलो, अरे बोलो, बोलोगे तब ना नींद नहीं आएगा, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। चलो इधर देखो, यहाँ पे x², ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -182 बराबर 0। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लड़का, इसको बोलते हैं लड़की। ठीक है, तो ये दोनों को गुना करा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, कोई बात नहीं। हमको आज तक लकड़ी और लड़की में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बोलने में नहीं, समझने में नहीं, लिखने में। क्लियर है ये बात। 182 हो गया। अब 182 का ऐसा खंड करो, ठीक है, ऐसा खंड करो कि कितना हो जाए, 1 हो जाए। बताओ घटाने पे, लेकिन अरे 182 ना था उस समय, याद करो कितना था उसका गुणनखंड, 13 गुने 14। ठीक है, अब आप बताइए तो इसको घटाएंगे आपस में तो 1 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो वही तो है, यही तो है। ठीक है, बताओ यहाँ पे प्लस में लाना है तो 14 को प्लस में लिखोगे कि 13 को प्लस में लिखोगे। एक बात बताओ, घटाना है तो एगो प्लस में एगो माइनस में होगा, ये क्लियर है। घटाना है तो एगो प्लस में एगो माइनस में होगा, ये क्लियर है। क्लियर है ये बात। तो बताओ किसको प्लस में रखोगे, किसको माइनस में रखोगे, यहां देखो, बोलो। हाँ, 13 है 14 है, किसको प्लस में रखे, 14 को प्लस में, 13 को, क्योंकि घटाना है तो एगो प्लस एगो माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस में 14x। अच्छा ये क्यों किए हम ऐसा, हम प्लस में 14x को क्यों रखे, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तुम घटा के देखो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, चलो बताओ x कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा प्लस 14 और यहाँ पे -13 कॉमन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और ये देखो माइनस कॉमन किए ना, माइनस कॉमन किए तो ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन किए तो चिन्ह बदल जाता है अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14, क्योंकि अभी तुरंत हम बताए हैं कि ये क्या होता है, 13 गुने 14 होता है, 13 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 14। देखो ऐसे करने से बाकी लोग डिस्टर्ब होता है, नहीं कीजिए ऐसे, गलत बात है। तुमको लगता है सर हम ना कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग को भी है ना, हाँ नहीं करना है ऐसे, बदमाशी नहीं करना है। हम प्यार से बोल रहे हैं तो समझ जाइए। चलो देखो बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे x + 14 इसमें भी है, x + 14 इसमें भी, दोनों में। ठीक है, ऐसे करके कॉमन कर लो। तो बताओ x + 14 जब कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और इसमें क्या होगा -13 बराबर कितना हुआ 0। तो x + 14 बराबर 0 और यहाँ पे x - 13 बराबर 0। क्लियर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, बात मत कीजिए, -14 होगा ना, यानी x1 बराबर हो जाएगा -14। ठीक है, और यहाँ पे देखो x बराबर यहाँ पे 13, यानी x2 बराबर 13। अच्छा बताओ, आपको क्लियर बोल चुका है कि धनात्मक पूर्णांक चाहिए। ठीक है, क्लियर बोल चुका है कि धनात्मक पूर्णांक चाहिए। बताओ इसमें से x1 का वैल्यू आया -13, x2 का वैल्यू आया 13, कौन सा लोगे 13। ये नहीं है संभव तुम्हारा इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये तुम लोगे। ठीक है, तो पहलुका जो है, पहलुका धनात्मक पूर्णांक कितना आएगा 13 आएगा, दूसरा का कितना आएगा 14 आएगा।
क्लियर है के बात? ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहिए तो लिख लीजिए, अतः प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 और दूसरा हो जाएगा दूसरा पूर्णांक बराबर 14। ठीक है, लिख लीजिए कैसे है, x बराबर 13 आया है। ठीक है, तो x बराबर 13, तो पहले का 13 हो गया, 13 + 1 14, तो यहाँ पे दूसरा का 14 हो गया। क्लियर है? चलो ठीक, लिखो। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, 4.2 का 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक, चलो। एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, जाहिर सी बात है समकोण त्रिभुज आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज पता भी होगा। चलिए देखिए, ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, किससे कम का बात हो रहा है? आधार से। आधार को ही पहले मान लो, जिससे भी तुलना होगा ना उसी को पहले मान लो। आधार कौन हुआ? नीचे वाला कि ये वाला? नीचे वाला हुआ। ठीक है, चलो तुम ना इसको क्या करें, इसका नाम भी दे देते हैं हम लोग कुछ। ठीक है, ए बी और इसका यहाँ पे नाम दे दिए सी। ठीक है, तो आधार से तुलना हो रहा है, हम क्या बोले कि x जो है आधार को ही मान लो, x जो है वो आधार को ही मान लो, ये काम हो गया। अब देखो बोल रहा है कि ऊंचाई जो है, ऊंचाई ये हुआ, ये आधार से 7 कम है, तो आधार हुआ x, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? x - 7, ये ना हो जाएगा। सेंटीमीटर देना है तो सेंटीमीटर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊंचाई तुम जो माने हो उसके आधार पर क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, देखो। तो ऊंचाई बोल रहा था कि 7 कम है आधार से, हम आधार x माने थे, उसमें 7 कम कर दिए। उसके बाद बोल रहा कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण कितना है? 13, कर्ण ये होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है जो कि 13 सेंटीमीटर है। कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो अन्य दो भुजाएं, कर्ण तो तुमको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है, यानी ये और ये तुमको ज्ञात करना है। क्लियर है ये बात? अब ध्यान से सुनना, आपको पाइथागोरस प्रमेय आता है? चलो बोलो, कोई बोलो। नहीं, वो हेरोन का सूत्र हो गया, पाइथागोरस प्रमेय। लिख क्या बोल भी तो सकते हो, मतलब आसान तो है। क्या मतलब है, पढ़ाई कर रहे हो? बोलो, लिख के, हम वहां पे थोड़ी आएंगे। हाँ, लिख के बोलो, ये कर सकते हो, लिख के बोलो। चलो देखो, यहाँ पे मानना पड़ेगा हमको। ठीक है, किसको माने हैं सो बता दो पहले। माना कि क्या माने हैं बताओ। तो लोग मजाक कर रहे हो, बताओ ना क्या माने हैं। x आधार को माने हैं ना। ठीक है, तो नीचे आधार को अधिक करो। ठीक है, उसको दिखाओ इधर, देखो ना इधर। चलो देखो, माना कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, शांत हो जाओ, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x। समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगा? प्रश्न से जो बात किया हुआ ऊंचाई हो जाएगा। इसलिए समकोण त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो प्रश्न से जो बोला हुआ था हम आपको लिख भी दिए हैं, x - 7। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण तो आपको पहले से पता है, कर्ण तो दिया हुआ है 13। ठीक है, अब बात यहाँ पे करेंगे, समझिएगा ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय से। तुमको सर कैसे पता चला? ठीक है, तो देखो एक ही कंडीशन है, एक ही संबंध है जिससे हम इसमें तुलना कर सकते हैं। इसको वैल्यू डाल के और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से बताओ, कोई नहीं बता पाए?
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बता दीजिए। आप लोग को पता है बस याद नहीं होगा। कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, शांत हो जाइए। देखिए इधर, यही क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, सब लोग पढ़ के पूरा एकदम क्या होता ना, नींप पोत देते हो, पूरा खत्म कहानी। कर्ण कितना है देख लो, 13। तो यहाँ पे 13 कर्ण का जगह पे कितना डाल दोगे, 13 डाल दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है, 13 का स्क्वायर हो गया बराबर। ठीक है, ध्यान, कुछ तो ध्यान दो, थोड़ा मोड़ा भी आएगा। हाँ वही तो दिक्कत है, समझ में कि नहीं आया। इधर बच्चा सब ना इस उम्र में लगता है कि बाप रे नहीं है, हमको कोई समझाए नहीं। ठीक है, इधर देखो पढ़ो, इधर ध्यान दो, नहीं तो बुआ हम मजाक से बोल रहे हैं, मारो सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। लंब कितना है देखो तो, x माइनस 7, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7 प्लस आधार कौन हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आपको ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ने आता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ। हाँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे 9th वाले भी बोलो, अरे कैसे नहीं होता। चलो देखो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, 13 13 69। ठीक है, 169। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहलुका का स्क्वायर माइनस 2 गुने दुनू x और 7। ठीक है, अब प्लस अंतिम वाला का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब प्लस देखो इतना भी तोड़े ना, ये एक्स स्क्वायर बच्चा है तो एक्स स्क्वायर लिख दो। अब यहाँ पे देखो 169 बराबर एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 7 दूना 14x, और यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर कितना 49, 7 का स्क्वायर कितना। ऐसा करो 169 को उधर लेके चलो। ठीक है, इधर क्या बचेगा 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 पहले से है, और ये 169 जो प्लस में है उधर गया तो माइनस में, तो यहाँ पे 169 आ गया। अब एक बात बताओ ध्यान से, ठीक है, एक बात बताइए ध्यान से आप लोग, अब यहाँ देखो एक तरफ कर दिए ना, 2x स्क्वायर है माइनस 14x है, तो x वाला कोई नहीं है, घटेगा जुटेगा नहीं। चलो लिखे 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, और उसके बाद प्लस 49, और यहाँ पे माइनस 169, कितना हो जाएगा 100 माइनस में कि प्लस में, माइनस में, तो यहाँ पे माइनस 120 हो जाएगा। अब हम ना क्या कर रहे हैं, ध्यान दो, इसको नचा रहे हैं, ठीक है, झूला झूले हो ना नचाने वाला, ठीक है, पूरा का पूरा नचा देंगे, मतलब ये पूरा इधर आ जाएगा, ये पूरा उधर चल जाएगा। चलो देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0, पूरा उधर वाला इधर लिख दिए, इधर वाला उधर लिख दिए। अब बताओ तो 2 कॉमन लग रहा है ना इसमें, कि 2 कॉमन हो सकता है, इसमें भी देखो लास्ट में 10 जैसा है तो कॉमन हो सकता है, 14 है तो कॉमन हो सकता है। चलो 2 कॉमन करो, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना हो जाएगा 60 बराबर 0, ये 2 पूरा के गुना में है, उधर जाएगा तो बटा में, अब बटा में जाएगा तो खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 है उधर। ठीक है, अरे 0 बटे कुछ लिखोगे 0 है ना, हो जाएगा 0 हो गया। अब बताइए वही बात आ गया, पहलुक का है, ये तीसरा है, ये हम बोलते हैं इसको लड़का, इसको बोलते हैं लड़की। ठीक है, दोनों का शादी करा दिए। यहाँ पे 1 गुने 60 कितना हो जाएगा, 1 गुने 60 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, ये जेड लिखा गया है, सॉरी, 1 गुने 60 60 हो गया। अब तो तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो, क्या करके लाना है, माइनस करके कितना लाना है 7x, माइनस करके क्या लाना है 7x। बताओ तो 60 का ऐसा खंड करो जो आपस में घटाने पे 7 हो जाए। ठीक है, बताओ 60 का ऐसा खंड करो कि आपस में जो खंड आएगा ना उसको आपस में घटाने पे 7 आ जाए। कोई है, कोई को पता? अच्छा 15 चौका 60 होता है ना,
15 को 4 से मतलब घटाओ तो 15 में से 4 घटाओ तो नहीं होगा, नहीं होगा। सही है, ठीक है। और क्या क्या होता है? 12 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 7 5 12, ठीक है। हाँ, 12 पंचे 60, ठीक है, सही है ना। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेज 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ठीक है। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 5 12 होता है। अब देखो यहाँ पे बात समझो, घटाने के लिए क्या करना होता है? घटाने के लिए क्या करना होता है, सो बताओ। घटाएंगे अगर तो किसको प्लस में रखेंगे? दोनों प्लस में रखेंगे, दोनों माइनस में रखेंगे, कि एगो प्लस एगो माइनस? एगो प्लस एगो माइनस। किसको प्लस रखे यहाँ पे देख के बताओ, किसको माइनस में रखे? एगो प्लस एगो माइनस तो होगा, लेकिन कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा वो बताओ। 12 को माइनस में लाना है, ठीक है, क्लियर है ये बात? क्योंकि तुमको माइनस में लाना है तो बड़का वाला माइनस में रखना पड़ेगा। चलो कितना हो जाएगा? माइनस 12x प्लस 5x, माइनस 12x प्लस 5x, ठीक है। चलो देखो x कॉमन हो गया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 12 बराबर 0, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है, 5 कॉमन हो गया था 12 बच गया। अब यहाँ पे हम संगम स्टाइल ये कॉमन कर लो, x माइनस 12 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे देखो x माइनस 12 के गुना में x था तो x लिखा गया, और यहाँ पे x माइनस 12 के गुना में 5 था तो प्लस 5 हो गया, बराबर 0, बराबर 0। चलो बोल लो, ये बोल रहा है हम 0, ये बोल रहा है हम 0, दोनों को 0 कर देते हैं। माइनस 12 बराबर 0, यहाँ पे हो गया। x प्लस 5 बराबर 0, ये हो गया। यहाँ पे बता दीजिए x बराबर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। चलो इसी को घेरा लगा देते हैं, x1 हो गया, और x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे कोई एक लेना है, तब माइनस तो नहीं हो सकता ना, कर्ण जो है माइनस में नहीं हो सकता, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x यानी आधार बराबर x दिया हुआ है, तो ये आया 12, और यहाँ पे 12 में से 7 घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? लंबाई आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, अतः त्रिभुज का आधार, ठीक है, सॉरी कि त्रिभुज का नहीं होगा, त्रिभुज का आधार क्या माने थे आप? x माने थे, और x बराबर कितना आया है? अरे यहाँ देखो, हाँ 12, यहाँ पे 5 था ना, चलो ठीक, तो x बराबर कितना है? 12 आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज, त्रिभुज का, ठीक है, ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई एक्चुअली होगा, खैर देखो, तो इसमें कितना था? x माइनस 7 था ना, तो x के जगह पे 12 रख दीजिए, माइनस 7 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि आधार आपका आंसर में दिया होगा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको दिया होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आंसर आ गया। चलो इसको थोड़ा सा स्पीड में लिखो क्योंकि टाइम बहुत निकल गया है।